ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 14 से शुरू करेंगे। 13 तक हमने कर लिया था गुण का प्रभाव, तीनों गुण का प्रभाव। अभी गुण का फल और गुणातीत होना क्या है, तो तीनों गुणों का क्या फल है वो भगवान जी अभी यहाँ बता रहे हैं। तो 14 नंबर में भगवान जी बोलते हैं कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृतः तत् उत्तमम विदाम लोकान अमलनान प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है तो मरने के बाद पुण्य आत्मा के निर्मल उच्च लोकों को प्राप्त होता है। कहने का मतलब हो गया कि जिसमें मरने के समय, प्रलय के समय, प्रलय मतलब मृत्यु के समय, देहांत के समय, जिस व्यक्ति में मरने के समय, देहांत के समय सत्व गुण प्रबल होता है, वो उच्च लोकों को, जो कि मल रहित होता है, उस संसार को प्राप्त करता है। अभी यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि गुण के आधार पे आप अपना अगला जन्म पाते हैं। और गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो भगवान जी ने पहले भी बहुत बार बोल चुका है कि वी चूज आवर फैमिली, वी चूज आवर बर्थ, वी चूज आवर ओन वर्ड। हम संसार खुद बनाते हैं और हम मतलब हमारा प्रकृति का जो गुण है, तीनों गुण है, वही संसार बनाता है। तमोगुण, रजोगुण, तमो और सतोगुण के हिसाब से ही हमारा संसार बनता है, हमारा परिवार बनता है, हमारा अगला जन्म बनता है। तो यहाँ भी भगवान जी यही बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी है वो मरने के समय, मरने के बाद कहाँ जन्म लेता है, तो महर्षियों के कुल में। महर्षि सिम्बलाइजेस द ज्ञानी, ध्यानी, योगी के कुल में जन्म लेता है और वो शुद्ध जन्म को प्राप्त, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। लेकिन जो रजस वाला होता है उसके लिए क्या भगवान जी बोले, 15 नंबर का श्लोक, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु जायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिसि जायते। यानी कि जो रजोगुण में प्रधानता के समय मृत्यु को प्राप्त करता है, वो अगले जन्म में कर्मों के आसक्ति वाले योनि में जन्म लेता है। और तमोगुण जो होता है वो पशु आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। अभी भगवान जी क्या बोल गए, देखिए, मैंने पहले भी बात किया कि हम खुद संसार का निर्माण करते हैं, हम खुद अपना परिवार चुनते हैं, हम खुद अपना बर्थ चुनते हैं, और हम मतलब हमारी वासना। इसलिए भगवान जी ने पहले भी बोला है 5 नंबर के अध्याय में, ना कर्माणि ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना च कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। स्वभाव से ही हम अपना संसार बनाते हैं, हम अपना अगला जन्म चूज करते हैं, हम अपना परिवार चूज करते हैं, हम अपना माता पिता चूज करते हैं। और वही भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी है वो महर्षि के कुल में जन्म लेता है, जो मरने समय रजोगुण को धारण करता है वो कर्म में आसक्ति वाले योनि को प्राप्त करता है, यानी उस कुल में जन्म लेता है। और जो तमोगुणी है वो मूढ़ योनि में जन्म लेता है, पशु के योनि में जन्म लेता है। अभी पशु का योनि मतलब जहाँ की तमस है, जहाँ आलस्य है, वह जहाँ अंधकार, जहाँ निंद्रा है, प्रमाद है, उस योनि में, यानी कि अज्ञान, जहाँ अज्ञान का बोलबाला है वहाँ तमस वाले लोग जन्म लेते हैं। जहाँ कर्म में आसक्ति है, दिन रात कर्म करना, कोल्हू के बैल ऐसा, तो वैसा योनि में जो राजसिक व्यक्ति होता है वो जन्म लेता है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो पंडित के घर में, महर्षि के घर में, मुनि के घर में जन्म लेता है। और 16 नंबर के श्लोक में भगवान जी आगे बात करते हैं कि कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम
रजसम फलम दुख ज्ञानम तमसम फलम। अभी फल भगवान जी बता रहे हैं क्या, कि कर्म न मैंने कर्म का सुकृतस्य, जो सात्विक कर्म, सात्विकम निर्मलम फलम, उसका जो फल होता है वो निर्मल होता है और उसे सात्विक फल कहा जाता है। यानी कि जो सात्विक फल है वो क्या है, जो सात्विक कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, यानी कि जो फल मिलता है उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो इसका अगर विश्लेषण यहाँ पे हम पढ़ें तो अच्छे कर्म का तो सात्विक और निर्मल फल कहा जाता है। रजस का फल जो होता है दुख और तमस का फल जो होता है अज्ञान होता है। रजस फलम दुखम अज्ञानम तमसम फलम। तो रजस का जो फल होता है वो दुख होता है। और पहले भी हमने बात किया था कि सात्विक सत्व हमें किससे बांधता है, तो हमें बांधता है सुख और ज्ञान से। रजस हमें बांधता है कर्म की आसक्ति से यानी दुख से, और तमस हमें बांधता है आलस्य प्रमाद और निंद्रा से यानी मोह से। तो अज्ञान जो है वो तमस है, ज्ञान जो है वो सत्व है, और बीच वाला अज्ञान और ज्ञान के बीच वाला जो है दुख, वो रजस का फल है। तो ये तीनों का फल। और 17 नंबर का जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है फल के हिसाब से, और भगवान जी बोल रहे हैं सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, और रजस से लोभ की प्राप्ति होती है। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान एव स, और तमस से प्रमाद मोह और अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे अभी भगवान जी ने क्लियर फल के बारे में बता दिया कि सत्वात संजायते ज्ञानम, ज्ञान, फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं भगवान जी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी, सत्व से, लोभ की प्राप्ति होगी रजस से, और प्रमाद मोह अज्ञान की प्राप्ति किससे होगा, तमस से। तो हम अभी तीनों गुणों के अधीन होकर के जो फल प्राप्त करते हैं, हमारा पर्सनालिटी चार्ट जो बनता है ये तीनों गुणों के आधार पे बनता है। तो अगर हम अपना पर्सनालिटी चार्ट बनाएं और महीना 2 महीना हर एक टिक मारते रहें, सत्व है ज़्यादा या रजस है ज़्यादा या तमस है ज़्यादा, तो आपको अपना पर्सनालिटी पता चल जाएगा। और 18 नंबर का श्लोक में भगवान जी फिर बोल रहे हैं, फल पे ही अभी हैं भगवान जी कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृतास्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व में स्थित है वो ऊर्ध्व जाता है यानी कि ऊपर की ओर जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजस से प्रभावित व्यक्ति है, जो राजसिक व्यक्ति है, वो मध्य में स्थित रहता है। जघन्य गुण वृतास्था अधो गच्छति तामसः, और जो तामसिक प्राणी है वो अधोगति को प्राप्त करता है यानी नरक को प्राप्त करता है। अभी यहाँ पे भगवान जी ने 3 स्तर की बात किया। पहला स्तर उच्च जो जाता है, जो हायर गोल की तरफ जाता है, जो भगवान के समीप जाता है, जो भगवान के इक्विवेलेंट हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है, वो सतोगुणी होता है। हम और आप जो रजोगुणी हैं वो मध्यम है यानी कि भूलोक पे रह जाते हैं, पृथ्वी पे लोग रह जाते हैं, जन्म और मरण के चक्र में ही रह जाते हैं, क्योंकि हम आसक्त रहते हैं, हम कर्म और कर्म फल से आसक्त रहते हैं, इसलिए हमारा मोक्ष नहीं हो पाता है, हम जन्म और कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। और जो तमोगुणी है वो अधोगति को प्राप्त करता है यानी कि मध्य में भी नहीं रहता है, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है यानी नरक को प्राप्त करता है। अभी नरक, स्वर्ग, पृथ्वी ये सब कोई भौगोलिक स्थिति नहीं, ये मानसिक अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह से ग्रसित है तो उसकी स्थिति नरक जैसी है। अगर हम और आप लोभ से ग्रसित हैं तो हमारा और आपका हाल वो कोली के बैल जैसा है। और अगर हम और आप ज्ञान और
सुख से प्रभावित है, सुख से ओतप्रोत हैं, तो हम सात्विक हैं। तो इस तरह से भगवान जी ने ये तीनों गुणों के आधार पर फल की बात कर रहे हैं। और अभी 19 और 20 जो उस फल से गुणातीत व्यक्ति कैसे होता है, ये गुण का फल अभी तक भगवान जी ने बनाया। और गुण का फल जो है मूलतः जो हुआ, बॉटम लाइन जो हुआ, सत्व अगर है, सात्विक अगर व्यक्ति है तो उसे सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगा। अगर राजसिक है उसे दुख मिलेगा, उसे लोभ मिलेगा। और अगर तामसिक है उसे मोह मिलेगा, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान मिलेगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज 3 गुणास। लेकिन अभी भगवान जी बोल रहे हैं 19 और 20 नंबर के श्लोक में कि गुणातीत व्यक्ति को क्या मिलेगा, कैसे गुणातीत होगा। गुणातीत मतलब जो ये तीनों गुणों से ऊपर हो जाए, जो ये तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाए, वो गुणातीत। तो भगवान जी अभी क्या बोल रहे हैं वो हम इसे अगले श्लोक में देखते हैं, 19 और 20 में। तो बोल रहे हैं, ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सु अधिगच्छति। अभी भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय किसी अन्य को कर्ता नहीं मानता है और गुणों को ही परम, गुणों से जो हमको यानी भगवान को परम जानता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। कहने का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारे कर्म हम गुण के अधीन होकर के करते हैं और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, जो ये समझ जाता है वो तत्ववेत्ता होता है। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग स गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 28 नंबर का श्लोक अध्याय 3 कर्मयोग में भगवान जी ने बोला है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि गुण गुणों में वर्तता है, यानी कि हमारे प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पे हम इस संसार में वस्तु और व्यक्ति से अटैच रहते हैं और हमारे सारे कर्म उसके हिसाब से होते हैं। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो तत्ववित्त है और ये गुणों के पजड़े में नहीं पड़ता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, ये जान करके ना सज्जते, वो कर्म और कर्मफल में नहीं लिप्त होता है। और यही भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो दृष्टा तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्ता नहीं समझता है, सिर्फ प्रकृति गुण को ही कर्ता समझता है। हम और आप क्या समझते हैं कि हमने और आपने कर्म किया, जबकि हमने आपने कर्म नहीं किया। हमारे तीनों गुणों के आधार पे ही कर्म हो रहा है और वही करता है, उसी के इन्फ्लुएंस में हम कर्म करते हैं। लेकिन अगर हम ये समझते थे कि हम करता है तो अहंकार है हमारा। और भगवान जी ने वहाँ पे 27 नंबर के श्लोक में अध्याय 3 में बोला, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्ता अहंकार के अधीन होकर के व्यक्ति अपने को समझ लेता है, जबकि प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्वस्य, प्रकृति के गुण के आधार पे सारे कर्म किए जाते हैं। और यहाँ भगवान जी वही बोल रहे हैं कि तीनों गुण के आधार पे किया गया कर्म जो है वही कर्ता कहलाता है। और जो उस परम को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को इस कर्ता से ऊपर समझ लेता है, इस तीनों गुणों से ऊपर समझ लेता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान जी ने बोला। यानी जो गुणातीत हो गया, क्योंकि आत्मा गुणातीत है, प्रभु गुणातीत है, परमात्मा गुणातीत है, जो इसको समझ लिया वो परमात्मा के नज़दीक आ गया, वो परमात्मा हो गया, वो आत्मा, वो प्रभु बन गया। तो वही बोल रहा है कि जिस तरह से तीनों गुणों से अतीत यानी कि पार जाने के, तीनों गुणों को पार कर जाना, तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त जब हो जाए तो वही आत्मस्वरूप की स्थिति है, वही परमात्म स्वरूप की स्थिति है। और अभी 20 नंबर का श्लोक, जो अंतिम श्लोक इस खंड का है, कौन खंड का? तीनों गुण का फल, उसमें भगवान जी अभी क्या बोल रहे हैं उसको हम देखते हैं। 20 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं, गुणान एतान अतीत्य तृण देह समुद्भवान जन्म
मृत्यु जरा दुख विमुक्ते अमृत उष्णते। देह की उत्पत्ति के कारण स्वरूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके, यानी तीनों गुणों को जो पार करके जन्म मृत्यु जरा यानी वृद्धावस्था, इन सब दुखों से मुक्त हुआ जीवात्मा यानी व्यक्ति इस जीवन में अमृत को प्राप्त हो जाता है। फाइनल फल ऑफ गुणातीत क्या? अमृत को प्राप्त हो जाता है। अभी अमृत को प्राप्त हो जाता है मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। कौन? जो ये तीनों गुणों को पार कर जाता है। और जब तीनों गुणों को पार कर जाता है वो, तो जन्म जरा व्याधि मृत्यु, ये जो 4 अवस्था 5 अवस्था है, वो पांचों अवस्था से मुक्त, पांचों अवस्था के दुखों से मुक्त, यानी कि जन्म भी दुखदायी है, मृत्यु भी दुखदायी है, जरा यानी वृद्धावस्था भी दुखदायी है, और रोग व्याधि भी दुखदायी है। तो इन सारे अवस्थाओं में जो दुख है उससे वो मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त करता है। अमृत मतलब अमृत, अमृत मतलब मोक्ष, यानी फिर वो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो इस तरह से भगवान जी ने यहाँ पे क्या बताया कि ये फल, तीनों गुणों का फल। तो अभी इसको अगर हम समराइज करें तो इसमें मूलतः भगवान जी ने तीनों गुणों का फल बताया, और फिर गुणातीत व्यक्ति जो है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, फिर वो जन्म जरा व्याधि मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाता है और वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृत उष्णते। और फिर उसके पहले भगवान जी ने क्या बोला कि 19 नंबर के श्लोक में कि जो व्यक्ति ये तीनों गुणों के आधार पे ही कर्ता गुण को ही मानता है, अपने को नहीं मानता है, वो सही में मेरे को प्राप्त करता है। तो इस तरह से गुण का फल 14 नंबर से 20 नंबर तक भगवान जी ने बताया। और अंतिम खंड जो है जहाँ पे कि भगवान जी अब बताएंगे कि मुझे कैसे प्राप्त करोगे, वो 21 नंबर से लेकर के वो 21 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो 21 नंबर से जो 27 नंबर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गुणातीत जो व्यक्ति होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके आचार विचार कैसे होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।